वहाँ पर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। उसको एहसास होता है कि जो वो कर रहा था गलत कर रहा था और एक नए जीवन की शुरुआत उसको यहाँ से करना है। जब वो घर जाता है उसके बाद उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहीं पर समझ लेना चाहिए कि जिसको घर में इम्प्लीमेंट करें। एक तो प्लानिंग के साथ निकले कि मुझे क्या करना है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरी पुराना जीवन तो मेरा रहेगा नहीं, पुराने दोस्त नहीं रहेंगे, पुराना जो काम है उसको स्टार्ट करना है, अगर नौकरी गई तो नौकरी ढूंढना है। यहाँ से जाने का तो उसको बिज़ी होना है, कहीं ना कहीं उसको इस सीरियसनेस को रिलैक्स नहीं होना। विदिन 72 आवर्स अपने आप को शेड्यूल में ढालना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को शेड्यूल में नहीं ढालेंगे, टाइम टेबल अगर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप फिर से विचलित हो सकते हो, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि इस जीवन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कहीं से कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई कुछ बोल देगा और आपका माइंड कहीं ना कहीं आपका जो पर्पज़ है उस पर्पज़ को मिस कर जाएगा। आपका पर्पज़ है नशा मुक्त एक शान से भरा जीवन, ये आपका पर्पज़ है आज जीवन का। और उस पर्पज़ को हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन, अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासन एक रेगुलर टाइम टेबल से होगा। आपके 2 टाइम टेबल बनेंगे, एक तो हॉलीडे का बनेगा, एक वर्किंग डेज का बनेगा, जिसके अंदर आपको सूर्योदय के आसपास उठना है, सुबह 8 बजे के आसपास नाश्ता करना है, सुबह 10 बजे के आसपास फिर से चाय कॉफ़ी बिस्किट वगैरह खाना है, 1 बजे के आसपास आपको खाना खाना है, उसके बाद शाम को 4-5 बजे फिर से नाश्ता, फिर 7-8 बजे आपको भोजन करना है और 10 बजे के आसपास आपको सो जाना है। ये होगी दिनचर्या। इसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक आपको 8 से 10 घंटा कुछ ना कुछ काम करना है, अपने आप को शेड्यूल में बांधना है। शेड्यूल आपको बताता है कि मुझे क्या करना है, कि सुबह जब मैं उठा तो मुझे क्या करना है। मुझे ब्रश करना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे योगा करना है, फिर क्या करना है, नहाना धोना है, फिर क्या करना है। ये सब कुछ माइंड को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता है। शेड्यूल जो कागज़ लिखा हुआ रहता है उसमें आपको समझ में आता है और धीरे धीरे वो याद हो जाता है। आपको हर बार टाइम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। माइंड कुछ इस प्रकार से काम करता है कि माइंड को जब भी कोई काम खत्म होने लगता है तो माइंड पूछता है कि आगे क्या करना है। अगर उसको आगे ऑर्डर अगर मिला तब तो माइंड काम करेगा कि आगे क्या करना है। अगर उसको नहीं ऑप्शन है, कि कोई काम नहीं है, तो मंकी माइंड जो होता है, मंकी माइंड को कंट्रोल में रखने का सही तरीका यह है कि आप उसको कुछ ना कुछ काम दीजिए। अगर आप उसको काम देंगे तो वो ऑप्शंस नहीं देता। अगर उसको काम नहीं रहेगा, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। उसमें कहीं ना कहीं आपके मन में नशे का सूक्ष्म विचार आ सकता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। और ये बीमारी, जैसे कि आप जानते हो, नशा मुक्ति के अंदर में ये चीज़ बताई जाती है कि भाई एक बार अगर किया तो बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए नशा मुक्ति के अंदर में कहते हैं कि पहला घोट, पहला कश, पहला दम, पहली लाइन, पहले नशे की गोली, उससे दूर रहना। क्योंकि एक बार अगर वो अंदर चली गई तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिर से अस्वस्थ हो जाएंगे। आप छुपा पाओगे कि नहीं छुपा पाओगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज आप छुपाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप फिर से छुपाने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन आप एक्सपोज हो जाओगे उस दिन आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, आप बंद नहीं कर सकते। एक तो चीज़ ये है कि यहाँ से जाने के बाद शेड्यूल का पालन करेंगे। दूसरा, हम नशा बंद किए हैं तो हमने किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं किया है, हमने खुद के ऊपर, खुद के जीवन के ऊपर दया की है, न्याय किया है। आज तक अन्याय करते आते थे, अब न्याय करेंगे। अपने व्यवहार में नम्रता, घर वालों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार, अपने काम के प्रति जिम्मेदार, पंक्चुअल रहना, सही सटीक मतलब सही टाइम टू टाइम का पालन करना। ऐसा नहीं कि ठीक है बाद में, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, आगे नहीं ढकेलना। वर्क टू डू लिस्ट होना चाहिए आपके पास में। मुझे क्या सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या करना है ये पता होना चाहिए, तो जो नहीं करना वो तो हट गया। आपका व्यवहार एक अच्छा जेंटलमैन की तरह हो। हम ये नहीं कहें कि हम नशा बंद करें तो सब कुछ हमारे हिसाब से हो, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होने वाला है। जीवन जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से अपने को ढलना है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ से जब डिस्चार्ज होकर जाते हैं उनको यहाँ पर समझाया जाता है कि अब आपको वीकली अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स को जाना है। लेकिन वहाँ पर कई लोग केयरलेस हो जाते हैं, बोलते ठीक है अब नशे से दूर, अब मीटिंग्स वगैरह क्या करना। वहाँ पर मीटिंग्स में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि नशे से मुक्त जीवन की तरफ कई सारे लोग चल रहे हैं और वो कामयाब भी है। उनके जीवन में अप्स एंड डाउन से चल रहे हैं। कुछ लोग नशा बंद करके भी जीवन में डाउनफॉल तो कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं दुख सुख, ये तो जीवन में चलता रहेगा।
लेकिन उनकी परेशानियां देखते हुए आप ये पाते हो कि आपके जीवन में उस हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। कुछ आपको वहाँ पर अचीवमेंट्स भी दिखेगी कि उन्होंने नशा बंद कर दिया और उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली वगैरह वगैरह। उनके जो रिश्ते वो अच्छे बन गए, उनने अपने बेटे का MBBS में एडमिशन करवाया। जो नशे की अचीवमेंट्स हैं, रिवार्ड्स जो है वो वहाँ पर भी मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नशा बंद करेंगे तो हमेशा जीवन में खुशी तो रहेगी नहीं। आप नशे के अंदर जो आदमी सोचता है कि मैं दुख में भी सुखी रहूँ, मैं सैड हूँ लेकिन मैं हैप्पी महसूस करना चाहता हूँ, मैं टेंशन में हूँ लेकिन मैं रिलैक्स महसूस करना चाहता हूँ, ये अब नहीं। अब जैसा है वैसा है। अगर मैं दुखी हूँ तो दुखी हूँ, मैं खुश हूँ तो खुश हूँ। एक्स्ट्रा हैप्पीनेस की लालच में हम कहीं ना कहीं उस दलदल में फिर से फंस जाएंगे। अपने खुद के साथ ईमानदार रहना, कंसिस्टेंसी रखना, विश्वास रखना, निरंतर उस चीज़ को करना जिसके लिए आप यहाँ पर आए थे। वो आए थे नशा मुक्त जीवन की तरफ जाने के लिए। ज़रूरत पड़ने पे अपने काउंसलर से बात करें, अपने घर वालों से बात करें। जब आप बातचीत करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, और जब बातचीत नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमियां बढ़ने लगती है। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप बैठकर बात करो। अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना, फिर से एक साथ में बैठकर खाना खाना, टीवी देखना, माँ के साथ में बात करना। कहीं ना कहीं वो जो कड़वाहट है या जो दूरियां है वो कम करना। और देखिए कैसे जीवन नहीं बदलता। आपने योगा किया, जिम किया, आपने पैसा कमाया, आपने शरीर कमाया, आपने रिश्ते कमाए, आपका पत्नी से प्यार बढ़ गया, आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो गया। ये सब देखते हुए आपका सामाजिक जीवन भी अच्छा हो गया और आप एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। लेकिन भाई इसको समय लगता है। एक दिन में ऐसा नहीं होने वाला कि आज मैं नशा मुक्ति केंद्र से गया और तुरंत मेरा जीवन बदल गया। धीरे धीरे बिगड़ा है तो धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होगा। और ये सभी चीज़ें नशा मुक्ति केंद्र में बताई जाती है। और जाते वक्त पेशेंट को यही सब चीज़ें याद रखना कि नशे के अंदर का जो दर्द था, तकलीफ थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। शुरुआती रास्ता भैया थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन ये रास्ता धीरे धीरे आसान हो जाएगा और एक शांत सम्मान की तरफ आप जा सकते हैं। नशे के अंदर की तकलीफ को भूलेंगे तो फिर से नशे की तरफ चले जाएंगे कि आज के दिन कर लेते हैं, फिर बीमारी को ही भूलना हो गया। आज के दिन किया तो कल भी करना है, परसों भी करना है, और कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं। और फिर से आपको फिर से उस दलदल में नशा धीरे धीरे घसीटते लेके जाएगा। जो भी कुछ आपका ठीक हुआ है वो खराब होने में अब टाइम नहीं लगेगा। आपका शरीर ठीक हुआ है 3 महीना 6 महीने में, अब अगर नशा कर लिया तो मैं कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर शरीर खराब हो जाएगा। आपने फाइनेंस, पैसे के ऊपर काम किया, पैसे कमाए 2 3 4 6 महीने में, आपका बैंक में कुछ ना कुछ पैसे दिखने लगे, आपकी जेब में भी कुछ पैसे दिखने लगे। आपने नशा कर दिया तो वो 10-15 दिन में ही पैसे खत्म हो जाएंगे। गई भैंस पानी में। जो किया आपने एफर्ट्स लगा के किया और वो फिर से एकदम तहस-नहस जब हो जाता है तो आदमी और ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है कि मुझे पता था मुझे क्या करना है लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। पश्चाताप, अफसोस, उससे बचने के लिए जो चीज़ें अभी बताई जा रही है, अपने दर्द को याद रखना, अपनी फेल्योरिटीज़ को याद रखना, अपने वो अकेलेपन, वो घुटन, वो लाचारी, बेबसी, मजबूरी, हैरानी, परेशानी, वो सब चीज़ याद रखना, यही तो दवा है। वो अपमान जो आपके हुए होंगे, आपके परिवार के होंगे, उसको याद रखना। ये किसी से बदला लेने की बात नहीं है, ये बदलाव की बात है, खुद के अंदर बदलाव करने की बात है। और ये हो सकता है आप चाहो तो, लेकिन अगर बीमारी का सीरियसनेस अगर भूल गए तो फिर से उस दलदल में चले जाओगे। फिर से एडमिशन, या एडमिशन नहीं हुई तो बहुत बदतर हालत होती है बाहर। एडमिशन हुई तो आप नसीब वाले हैं। फिर से कोई नशा मुक्ति केंद्र में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप नसीब वाले हो। अगर घर वाले एडमिशन नहीं करेंगे तो आपका जीवन क्या हो सकता है आगे जीवन में। और 2-4 साल आप नशा करोगे तो क्या पाओगे? अकेलापन, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, हैरानी, परेशानी, और कुछ नहीं। तो सावधान रहना, सचेत रहना, सतर्क रहना। दुश्मन बड़ा चतुर, चालाक, मायावी है, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। एक सूक्ष्म विचार